न्यू प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बेटा एलन टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। अभी से रिसेंट टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक सब्सक्राइबर है, उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने और भी काफी क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। x1 x2 से लेकर x50 तक 50 नॉन जीरो नंबर है सच दैट एक ये रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में एक्स आई प्लस द रिलेशन इज गिवन एक्स आई प्लस वन इक्वल टू के। और आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 से लेकर 49 तक। साथ साथ ये गिवन है x14 की वैल्यू a है और x27 की वैल्यू b है। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को। अगर मैं यहां पर अगर i की जगह रखूं i प्लस वन, तो एक्स आई प्लस वन, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस टू इक्वल टू के। क्लियर है यहां तक। अब एक्स आई प्लस वन की वैल्यू इस पहली इक्वेशन से, अगर एक्स आई प्लस वन की वैल्यू पहली इक्वेशन से अगर मैं निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आ रहा है के माइनस एक्स आई प्लस टू इक्वल टू के। क्लियर है यहां तक। के से के कैंसल आउट हो गया, तो यहां से क्या आया एक्स आई इक्वल टू एक्स आई प्लस टू। ये एक रिलेशन हमारे पास, ये एक रिलेशन यहाँ पे निकल के आ गया। मतलब अगर मैं आई की वैल्यू यहां डालू वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स थ्री। अगर आई की वैल्यू यहां डाली वन तो एक्स वन बराबर एक्स थ्री। अगर आई डालू टू या फिर एक्स डालू यहाँ पर और यहाँ पर मान लो आई डालू थ्री, तो क्या आएगा एक्स थ्री बराबर एक्स फाइव। मतलब कहने का कि जितने भी ये ऑड पोजीशन पे नंबर हैं ऑल विल बी द इक्वल। क्लियर है। अब यहां पे अगर मान लो आई की वैल्यू मैंने डाल दी टू इसी रिलेशन में, तो ये कितना आएगा एक्स टू इक्वल टू एक्स फोर इक्वल टू एक्स सिक्स से लेकर ये आगे तक। मतलब ये जो ऑड पोजीशन वाले हैं इनकी वैल्यू सब इक्वल है, जो इवन पोजीशन वाले हैं इनकी वैल्यू सब इक्वल है। करेक्ट है। अब गौर से देखो तो अगर क्वेश्चन में x14 की वैल्यू a गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी a आ जाएगी। साथ साथ x27 की वैल्यू क्वेश्चन में b गिवन है, तो ये इक्वल टू हो गया b, क्योंकि जितने भी ऑड वाले हैं सब इक्वल हैं। तो x27 ये भी ऑड वाला है तो इसकी वैल्यू भी b आ जाएगी, और x14 इवन वाला है तो इसकी वैल्यू a हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है x20 प्लस x37 की वैल्यू, तो x20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x20 की वैल्यू हो जाएगी a और x37 की वैल्यू हो जाएगी b। तो आंसर होना चाहिए a प्लस बी, लेकिन ये कहीं से भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, एक्स आई प्लस वन आपको क्वेश्चन में जो गिवन है इक्वल टू गिवन है के। अब एक्स आई अगर इवन होगा तो एक्स आई प्लस वन ऑड होगा। अगर ये इवन है तो ये ऑड होगा, और मान लो अगर ये एक्स आई ऑड है तो ये क्या होगा इवन होगा। भाई उससे एक टर्म आगे है, तो इसका मतलब एक तो इसमें ऑड होगा और एक इसमें इवन होगा। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई a प्लस बी इक्वल टू आ गया के। आई होप सारे बच्चों को यहां तक बात समझ में आ रही होगी। a प्लस बी इक्वल टू आ गया के। तो फिलहाल हमारा आंसर a प्लस बी आ चुका था, और a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है k के बराबर है। अब ऑप्शन मैच करते हैं, तो पहला ऑप्शन तो क्लियरली नहीं मैच करेगा, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या लिखा है k प्लस ए, तो k प्लस ए तो नहीं हो सकता है, k प्लस बी भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन क्या लिखा है पढ़ो, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी माइनस के, और a प्लस बी की वैल्यू k के बराबर है तो 2k माइनस के, तो आंसर आ गया k। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप क्लियर है, यहाँ तक सारे बच्चों को इसका सोल्यूशन सबको समझ में आया होगा।